सतयुग के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों का विवाह प्रजापति मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नियों से संसार में अनेक प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। यह प्रसंग इन्हीं में से दो पत्नियों कद्रु और विनता के बारे में है। कद्रु के गर्भ से नागों और विनता के गर्भ से पक्षीराज गरुड़ और सूर्य देव के सारथी अरुण का जन्म हुआ। क्या है इनके जन्म की कथा? क्यों है गरुड़ देव का नागों से बैर? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनिए कद्रु और विनता की यह कथा। कश्यप ऋषि ने एक दिन अपनी पत्नियों कद्रु और विनता से अपनी इच्छानुसार कोई भी वर मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 तेजस्वी पुत्रों की कामना की। विनता ने कहा, मुझे कद्रु के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा तेजस्वी 2 पुत्र हों। कश्यप ऋषि ने उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया और तप में लीन हो गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। उन्होंने अपने अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। कई वर्षों बाद कद्रु के अंडों से 1000 नागों ने जन्म लिया, परंतु विनता के दिए हुए अंडे अभी भी नहीं फूटे। विनता ने जल्दबाजी दिखाते हुए अपने एक अंडे को अपने हाथों से फोड़ दिया। अंडे से जिस शिशु का जन्म हुआ उसका शरीर पूरा विकसित नहीं हो पाया था। शिशु का ऊपरी हिस्सा तो हृष्ट-पुष्ट था, लेकिन नीचे का हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था। उस नवजात शिशु को अपनी माता के इस उतावलेपन पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे शाप दे दिया। मां, तूने जिससे ईर्ष्यावश मेरे अधूरे शरीर को ही अंडे से निकाल दिया, तुझे उसी की दासी बनकर रहना होगा, और इस शाप से तुम्हें तुम्हारा दूसरा पुत्र ही मुक्त कराएगा, अगर तुमने उसको भी अंडे से बाहर निकालने का उतावलापन नहीं दिखाया तो। अगर तू चाहती है कि मेरा भाई अत्यंत बलवान बने और तुझे इस शाप से मुक्त करे, तो धैर्य से काम ले और उसके जन्म होने की प्रतीक्षा कर। ऐसा कहकर वह बालक आकाश में उड़ गया और भगवान सूर्य का सारथी अरुण बना। सुबह सूर्योदय के समय दिखने वाली लालिमा उसी अरुण की झलक है, इसीलिए उस लालिमा को अरुणिमा भी कहते हैं। एक बार कद्रु और विनता दोनों बहनें साथ में घूम रही थीं कि उन्हें दूर से उच्चैश्रवा घोड़ा दिखाई दिया। उच्चैश्रवा समुद्र मंथन से निकला अश्वों में श्रेष्ठ, सुंदर, बलवान, अजर और दिव्य शक्तियों का स्वामी था। घोड़े को देखते ही कद्रु ने विनता से कहा, बहन, जल्दी से बताओ यह घोड़ा किस रंग का है? विनता ने कहा, बहन, यह अश्वराज सफेद रंग का है। तुम्हें क्या लगता है यह किस रंग का है? कद्रु ने कहा, यह घोड़ा तो सफेद रंग का है, लेकिन इसकी पूंछ काले रंग की है। विनता ने कहा, नहीं, उसकी पूंछ भी सफेद रंग की ही है। कद्रु ने विनता की बात सुनकर बोला, चलो हम इस बात पर बाजी लगाते हैं। यदि तुम्हारी बात सही है तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, और अगर मेरी बात सही सिद्ध हुई तो तुम मेरी दासी बनकर रहना। दोनों इस तरह बाजी लगाकर अपने आश्रम वापस चली गईं। कद्रु ने बाजी जीतने के लिए अपने पुत्रों को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि वो सब उच्चैश्रवा की पूंछ के बाल ढककर उसको काला कर दें, जिससे कि उसे विनता की दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने कद्रु की आज्ञा नहीं मानी, उनको कद्रु ने शाप दे दिया कि वो सब के सब जन्मेजय के यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। दूसरे दिन कद्रु और विनता ने घोड़ा देखकर शर्त का निष्कर्ष जानने का निश्चय किया। उधर सर्पों ने विचार किया कि माता की बात ना मानकर उन्होंने उनको क्रोधित कर दिया और शाप के भागी बने। अगर वो उनकी बात मान लें तो शायद वो प्रसन्न होकर उनको शाप से मुक्त कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने उच्चैश्रवा की पूंछ को ढक लिया, और जब कद्रु और विनता ने उसे देखा तो पाया कि उसका शरीर तो चंद्रमा के समान सफेद है, परंतु उसकी पूंछ काली है।
यह देखकर विंता उदास हो गईं और बाजी हार जाने के कारण कद्रू की दासी बनकर रहने लगी। इस प्रकार विंता को उनके पुत्र अरुण का दिया हुआ शाप सिद्ध हुआ। कौन था विंता का दूसरा महाप्रतापी पुत्र और कैसे उसने अपनी माता को उस शाप से मुक्ति दिलाई, हम जानेंगे इस प्रसंग की अगली कड़ी में। ऐसी और भी रोचक कथाओं के लिए सूत्रधार से जुड़े रहिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए।